काम पर ध्यान केंद्रित कैसे रखें? 20 प्रभावी टिप्स और ट्रिक्स। काम पर ध्यान केंद्रित रखना उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना घर से काम करते समय अपना ध्यान केंद्रित रखना। आपको कई तरह के विकर्षणों से निपटना होगा। कभी कभी शोर मचाने वाले पड़ोसी, तो कभी कभी लगातार मीटिंग्स के कारण आपका वह समय खत्म हो जाता है जो आपको प्राथमिकता वाले कामों पर खर्च करना चाहिए। फिर भी कार्यस्थल पर होने वाली सामान्य व्याकुलताओं को कम करने तथा अपने काम तथा जीवन की आदतों में सुधार करने का तरीका सीखने से आपको ध्यान केंद्रित रखने तथा आगे बढ़ते रहने में मदद मिल सकती है। इसमें आपकी सहायता करने के लिए इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस बारे में बात करें कि आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी क्यों होती है। हम आपको 20 प्रभावी सुझाव देंगे जो आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, ध्यान केंद्रित रखने के मुख्य लाभ बताएं और आपको कुछ उपयोगी तत्काल ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें प्रदान की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई क्यों होती है? ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हर जगह हैं, चाहे आप किसी वास्तविक कार्यालय में काम करते हों या आप अपने घर की कुर्सी पर आराम से बैठे हों। हालांकि बाहरी विकर्षण ही एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से आप काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। शायद आप तुच्छ चीज़ों पर अपना समय बर्बाद करते हैं और क्या खाएं या क्या पहनें इस पर आंतरिक बहस करके अपनी बौद्धिक शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। या फिर हो सकता है कि आप अस्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हों और नींद की कमी से जूझ रहे हों, जिसके कारण आप अधिक गलतियां करते हैं। कुछ लोग तो अपने व्यक्तिगत मुद्दों को काम से बाहर रखने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इष्टतम स्तर पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करने की तकनीक पर निर्णय लेने से पहले निम्न प्रयास करें। अपनी आदतों पर गौर से गौर करें। पहचानें कि इनमें से कौन सी एकाग्रता हत्याएं आपके ध्यान घाटे के लिए मुख्य दोषी हैं और वहां से अपना रास्ता बनाओ। इस तरह आप अपनी जीवन शैली में दूरगामी परिवर्तन ला सकेंगे और आजीवन आदतें विकसित कर सकेंगे जो परिस्थितियों के बावजूद आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेंगी। अब जबकि हमने यह पता लगा लिया है कि आप काम पर ध्यान क्यों नहीं केंद्रित कर पाते, तो हम आपको एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी व्यावहारिक सलाह देंगे। काम पर ध्यान केंद्रित रखने के 20 सुझाव। जैसा कि हमने वादा किया था, यहाँ 20 युक्तियाँ दी गई हैं जो आपको बताएंगी कि आप अपने काम या जीवन शैली की आदतों में बदलाव लाकर, नई समय सारणी पद्धति अपनाकर, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचकर और बहुत कुछ करके अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। टिप नंबर 1, अपनी कार्य आदतों का पुनः मूल्यांकन करें। इससे पहले कि आप दूसरों पर आपका ध्यान भटकाने और इस प्रकार आपकी उत्पादकता कम करने का आरोप लगाना शुरू करें, अपनी कार्य आदतों के बारे में सोचें और देखें कि क्या वे आपको उत्पादक बनाती हैं। क्या आप अपने आप को सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्पादकता गुरु यही सलाह देते हैं, और दोपहर से पहले के घंटों को आप सुस्त, उदास और एकाग्रताहीन अवस्था में बिताते हैं? क्या आप सुबह पूरी तरह ऊर्जावान होकर उठते हैं लेकिन तुरंत ही उन तुच्छ कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपके पास कल की नियत परियोजना को पूरा करने के लिए कोई उत्साह नहीं बचता? क्या आप सुबह 2 घंटे काम करते हैं और फिर जब आप पूरी तरह से काम में डूब जाते हैं तो जल्दी लंच पर चले जाते हैं क्योंकि आप अपने सहकर्मियों के शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर दुखद रूप से हाँ है, तो आपको अपनी कार्य आदतों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। अपनी कार्य आदतों का पुनः मूल्यांकन कैसे करें? आपकी कार्य आदतों में समस्या का आपके दिन के शेड्यूल से बहुत संबंध है। आप अपने जैविक प्राइम टाइम, यानी उस समय से बहुत पहले या बहुत देर से गतिविधियों का शेड्यूल बना सकते हैं जब आप सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। यदि आप दोपहर के बाद सबसे अधिक उत्पादक होते हैं और आपके काम के घंटे लचीले हैं, तो बाद में काम पर जाने का प्रयास करें। इससे आप सुबह की उनींदापन से बचेंगे और प्रतिदिन अधिक उत्पादक कार्य घंटे सुनिश्चित कर सकेंगे। यदि आप सुबह सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को इसी समय के लिए निर्धारित करें।
आप अपने प्राथमिकता वाले कार्यों को जल्दी पूरा कर लेंगे और शेष दिन कम ज़रूरी गतिविधियों पर काम करने में बिताएंगे, जिससे आप अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके सहकर्मियों के उत्पादकता के चरम घंटे आपसे भिन्न हैं, तो चाहे जो भी हो, उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश न करें। अपना काम अपनी गति से करें और अन्य समय में सहकर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करें। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना उत्पादकता के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर यह गलत निश्चित दिनचर्या है तो आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने सभी असाइनमेंट के लिए आदर्श समय खोजने के लिए अपने वर्तमान शेड्यूल पर काम करें। अपने जैविक प्राइम टाइम की गणना करने के लिए आप क्लॉकिफाई जैसे टाइम ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं और सुबह और दोपहर में एक ही गतिविधियों पर बिताए गए समय को ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह आप देख पाएंगे कि आप उक्त गतिविधियों में कब अधिक कुशल हैं। टिप नंबर 2, कार्य सूची बनाएं और उसका पालन करें। अपने काम को व्यवस्थित न करना या उसकी प्राथमिकता न तय करना आपकी एकाग्रता की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने कार्यों को क्रमबद्ध करें और कार्य सूची बनाएं। इसीलिए अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनानी होगी जिसका आप पालन करेंगे। इस तरह आप जान पाएंगे कार्य सूची बनाने और उसका पालन करने का सर्वोत्तम तरीका अपनी पसंद के हिसाब से अपनी खुद की टू डू सूची को कस्टमाइज करें। इस उद्देश्य के लिए आप हमारे मुफ्त टू डू सूची टेम्पलेट्स में से एक का उपयोग कर सकते हैं। चाहे काम के लिए, स्कूल के लिए या यहाँ तक कि दैनिक कामों के लिए, अपनी व्यक्तिगत टू डू सूची को पीडीएफ प्रारूप में बनाएं और डाउनलोड करें। इसे गूगल डॉक्स में अपने सहकर्मी के साथ साझा करें या बस इसे प्रिंट करें। अपनी कार्य सूची बनाते समय सुनिश्चित करें कि आप उन सभी कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आपको आज करना है। इन कार्यों को छोटे उपकार्यों में विभाजित करें जिन पर आप आसानी से नज़र रख सकते हैं। सभी आइटम को अत्यावश्यक, अत्यावश्यक नहीं और महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक नहीं के रूप में चिह्नित करें। अपनी सूची में फेरबदल करें और उन कार्यों और उपकार्यों को पहले रखें जिन्हें आपने अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण के रूप में चिह्नित किया है। जिन कार्यों और उपकार्यों को आपने अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण नहीं के रूप में चिह्नित किया है, उन्हें दूसरों को सौंप दें। उन्हें अपनी कार्य सूची से हटा दें। उस व्यक्ति को सूचित करें जिसे आप कार्य सौंप रहे हैं, और जिन कार्यों को आपने अत्यावश्यक नहीं, महत्वपूर्ण नहीं के रूप में चिह्नित किया है, उन्हें अपनी कार्य सूची से हटा दें। टू डू लिस्ट बनाते समय अपने काम को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप काम करना शुरू करें तो अपने ज़रूरी महत्वपूर्ण काम और उपकार्य पहले करें और अपने ज़रूरी महत्वपूर्ण न होने वाले काम और उपकार्य दूसरे नंबर पर करें। फिर जैसे ही आप कोई काम पूरा करें, उसके आगे एक चेक मार्क लगा दें। आपके द्वारा पूरे किए गए कामों की संख्या में वृद्धि देखकर आप काम जारी रखने और जल्द से जल्द सूची के अंत तक पहुंचने के लिए अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे। कार्य सूची बनाने में सुविधा के लिए आप प्लेकी जैसे कार्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को क्रमबद्ध करके एक ही स्थान पर रख सकते हैं। टिप नंबर 3, अपने ईमेल और मीटिंग्स को समयबद्ध करें। औसतन आप प्रति सप्ताह ईमेल पर लगभग 13 घंटे और मीटिंग पर लगभग 6 घंटे खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने कार्य सप्ताह का लगभग आधा हिस्सा नियमित गतिविधियों पर खर्च करते हैं जो आपकी कंपनी को कोई लाभ नहीं पहुंचाती है। काल 4, व्यक्तिगत समय सीमा निर्धारित करें। व्यक्तिगत समय सीमा निर्धारित करना और अपने प्रोजेक्ट को मील के पत्थरों में विभाजित करना आपको प्रोजेक्ट को तेज़ी से पूरा करने में मदद करता है। व्यक्तिगत समय सीमा कोई भी समय सीमा हो सकती है जिसे आप अपनी आधिकारिक समय सीमा से पहले तय करते हैं। यद्यपि आपके पर्यवेक्षक या ग्राहकों द्वारा निर्धारित आधिकारिक समय सीमाएं अभी भी आपके संदर्भ का मुख्य ढांचा बनी हुई हैं, फिर भी व्यक्तिगत समय सीमाएं आपके कार्यों को समय पर पूरा करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए होती हैं। व्यक्तिगत समय सीमा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे परिभाषित करें? इसलिए जब आपको किसी प्रोजेक्ट पर अपना काम सौंपा जाता है, तो अपने कैलेंडर में अपने कामों के लिए समय ब्लॉक करें और एक यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। अपनी व्यक्तिगत समय सीमा निर्धारित करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ढीली समय सीमा निर्धारित न करें।
पार्किंसन के नियम के अनुसार आपके सभी कार्य आपके द्वारा उन्हें आवंटित समय को पूरा करने के लिए विस्तारित होते हैं, इसलिए अपने आप को आवश्यकता से अधिक समय न दें। अपनी समय सीमा के बारे में अत्यधिक आशावादी न बने। हॉफस्टैटर का नियम कहता है कि आपके कार्यों में आमतौर पर आपके अनुमान से अधिक समय लगता है, इसलिए समय सीमा निर्धारित करते समय यथासंभव यथार्थवादी बनने का प्रयास करें। सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि आप उसी प्रकार के कार्यों के पिछले अनुभव के आधार पर अपनी समय सीमा निर्धारित करें। यदि आप जानते हैं कि किसी प्रोजेक्ट प्रस्ताव को पूरा करने में आपको औसतन 3 घंटे लगते हैं, तो आपको हर बार प्रोजेक्ट प्रस्ताव लिखते समय 3 घंटे की समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ज़रूर, कभी कभी आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, कभी कभी 5 से 10 मिनट कम। यह प्रस्ताव के दायरे पर निर्भर करता है। हालांकि व्यक्तिगत समय सीमा निर्धारित करने के लिए चरणों का पालन करने से आपको पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सबसे सटीक समय अनुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। टिप नंबर 5, दूसरों को अपने शेड्यूल के बारे में अवगत कराएं। एक बार जब आपने अपना काम व्यवस्थित कर लिया, अपनी समय सीमा निर्धारित कर ली तथा अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर लीं, तो यह सुनिश्चित करना सबसे अच्छा होगा कि आपके सहकर्मी आपके कार्यक्रम से अवगत हों। चर्चा, छोटे छोटे ब्रेक लें। स्वास्थ्य और प्रदर्शन में सुधार के लिए छोटे ब्रेक की प्रभावशीलता पर शोध के अनुसार ब्रेक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, जो न केवल आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपके मानसिक थकान के स्तर को भी कम करता है। वे हमारे काम से नियंत्रित विकर्षण के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में काफ़ी सुधार होता है और इस प्रकार हम काम पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। इससे आपकी ऊर्जा पुनः प्राप्त होगी और आपकी सतर्कता का स्तर बढ़ेगा। छोटे ब्रेक लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसा कि पहले उल्लेखित शोध में बताया गया है,